राम राम जी सभी को, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छी होगे। स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल साक्षी विवेक गहलोत में। जिन भाई बहनों ने, बड़े बुजुर्गों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। सुबह के बज रहे हैं 8 और डुग्गू आज स्कूल नहीं गया है, इसकी भी छुट्टी है, आज संडे है। मैंने विवेक जी भी बाहर लेटा दिए हैं और आज रात से लेके ही मेरा मन उदास सा है। बड़ा अजीब सा फील हो रहा है, मन में घबराहट सी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि मैं धरती पर बोझ हूँ क्या। अजीब सा फील हो रहा है क्योंकि ना बोलने वाला है ना चालने वाला है कोई। तो बड़ा मुश्किल हो रहा है इस जीवन को काटना मेरे लिए। और मैंने यहाँ विवेक जी भी लिटा दिए हैं, आप देख सकते हो। अभी विवेक जी सही से आँखें नहीं खोल पा रहे हैं और डॉक्टर भी 2-3 दिन की छुट्टी से गया हुआ है। रोज़ फ़ोन कर रही हूँ डॉक्टर पे हॉस्पिटल में, लेकिन डॉक्टर अभी आए नहीं हैं। वो बाहर गए हैं, कहीं विदेश गए हुए हैं। तो बड़ा कैड़ा काम हो गया है हमारे लिए। तो बड़ा मुश्किल हो रहा है और लगातार मैं इनकी आइस में दवाइयाँ भी दे रही हूँ, आँखों में मैं इनकी दवाइयाँ भी दे रही हूँ। देखो फिर भी ये कम खोलते हैं, तो इस करके ही मेरा मन उदास चल रहा है। और कभी कभी ऐसा फील होता है कि पता नहीं कोई किसी को कैसे शब्द कह देता है, ये नहीं सोचता है कि किसी को ठेस पहुँचेगी इन शब्दों से या नहीं पहुँचने की। तो अब मैं इनको खाने पीने को देती हूँ। मैंने इनको दवाई तो दे दी है। बुला ले अंदर बुला ले। बहुत कुछ बता दिया, सुना गया है। डुब्बू बुला रहा हूँ। बुला रहे थे, देखो मम्मी से बैठने के लिए बोल रहे हैं कि यहाँ बैठ जाओ। मैं दिखाती हूँ पास से, ये देखो बोल रहे हैं कि यहाँ बैठ जाओ। और बड़ी टेंशन हो रही है। और पता नहीं लोग किसी को कैसे कह देते हैं कि ऐसा लगता है जैसे उनके घर में बहन बेटियाँ नहीं है, दूसरे का दुख तमाशा लगता है। तो इस चीज़ को लेकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान चल रही हूँ। और आप सभी को धन्यवाद भी करती हूँ कि आप सब मुझे इतना प्यार और सपोर्ट करते हो। मेरी पूजा हो गई है, आप भी कर लो माता रानी के दर्शन। और ये विवेक जी लेटे हुए हैं, ये देखो बैठे बैठे भी नलकी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, व्हील चेयर पर बैठ के भी। बुलाओ मुझे, बाय करो, बाय बाय करो, बाय बाय। मक्खी आ गई, पंखा नहीं चल रहा तो। राम राम करो, राम राम करना, जल्दी करो। बैठे, राम राम कर दो। दोपहर के बज रहे हैं 12 और विवेक जी को मैंने केला खिला दिया था सवेरे 9 बजे। अब मैं इनकी एक्सरसाइज करूँगी और एक्सरसाइज करने के बाद मालिश वगैरह करूँगी, फिर बाद में इनको खाना खिलाऊँगी। तो कैसी मुश्किल घड़ी है मेरे लिए, इसको मैं ही जान सकती हूँ। और जिस तरीके से मैं इसको फेस कर रही हूँ वो मैं ही समझ सकती हूँ। कितना मुश्किल होता है एक औरत के लिए इस तरीके की ज़िंदगी को बिताना जैसे मैं बिता रही हूँ। और कितना आसान होता है उन लोगों को कहना जो कह देते हैं कि इसको कोई दर्द नहीं है, इसको कोई दुख नहीं है। तो उस टाइम ऐसा लगता है कि शायद मैं बोझ हूँ धरती पर, इस तरीके से मुझे फ़ील होता है। लेकिन मैं फिर भी अपने आप को मजबूत कर लेती हूँ, अपने बच्चे के लिए हूँ और अपने पति के लिए हूँ। जब मेरी शादी हुई थी तब मेरे अंदर 41 किलो वज़न था। शादी के बाद मेरे अंदर 52 किलो वज़न हो गया था। और आज मैंने वज़न तोला है तो आज मेरे अंदर 34 किलो वज़न निकला। तो आप देख सकते हो मेरी खुद हालत से आप अंदाज़ा लगा सकते हो, ये देखो। तो ये 52 से 34 किलो पर जो मेरा वज़न आया है ये खुशी के वजह से आया है कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपनी लाइफ में। तो ये इस करके वज़न आया है मेरा 52 से 34 किलो। 25 साल की उम्र में 52 से 34 किलो वज़न बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो कहते हैं ना कि इसको कोई दुख नहीं है, अपने अपने कहते हैं, गैर नहीं। गैर को तो
गैर को क्या मिलेगा मुझे ठोस पहुँचाकर? गैर को क्या मिलेगा मुझे ठेस पहुँचाकर? उन लोगों को तो कुछ मिलने वाला नहीं है। तो बड़ा मुश्किल है मेरे लिए जीना, बहुत मुश्किल। जितना मैं जी रही हूँ ना, जैसे भी, उसको मैं ही समझ सकती हूँ। मुझसे अलग कोई भी नहीं समझ सकता। वो माँ भी नहीं समझ सकती जिसने मुझे 9 महीने कोख में रखा था। वो माँ भी मेरा दर्द नहीं समझ सकती। जितनी परेशान मैं अंदर से हूँ ना, उसको मैं ही समझ सकती हूँ। बहुत सारी बहनों के कमेंट आते हैं कि रोया मत करो रोया। क्यों बहनों? क्योंकि मेरी किस्मत में रोना लिखा है। रोना लिखा है मेरी किस्मत में कि देखो, जिसके लिए मैंने सब कुछ त्याग दिया था, सब कुछ। कहते हैं ना कि लड़कियां पैसों पे मरती है, वो पैसे भी त्याग दिए थे मैंने, लेकिन मुझे क्या सिला मिला? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। सिर्फ दर्द के अलावा मुझे कुछ नहीं मिला। कहते हैं कि जो किस्मत में होता है वही मिलता है, लेकिन अगर भगवान चाहे तो वो किस्मत को बदल भी तो सकता है। बदल सकता है ना वो किस्मत, अगर उसके हाथ में सब कुछ है। जब उसके हाथ में किस्मत को लिखना है तो वो उसको बदल भी तो सकता है। कितना मुश्किल है मेरे लिए इस संघर्ष को करना, ये मैं ही समझ सकती हूँ। मैं वो एक औरत हूँ जो अपने दिल की बात किसी से नहीं कहती हूँ, अपने अंदर दबा के रखती हूँ उसको। सारी बातें मैंने अपने अंदर रख रखी हैं। किसने मेरे साथ क्या किया इन 2 सालों में, किसने मुझे क्या कहा, क्या नहीं, मैंने सब कुछ अंदर रख रखा है अपने। क्यों? क्योंकि अपने पति के लिए मैं चाहती हूँ कि बस ये ठीक हो जाए, ये ठीक है तो मेरे लिए सब कुछ ठीक है। लेकिन आप खुद समझ सकते हो, जो लोग इस तरीके की बातें बनाते हैं कि इसको दुःख नहीं है, तो ये कंडीशन मेरी खुशी में हुई है इस तरीके की। 100 साल की लगने लगी हूँ, ये मेरी कंडीशन खुशी में होगी। मुझे खुशी है कि हाँ, मेरे पति इस हालत में है। 52 किलो वज़न से लेके मैं 34 किलो पे आ गई हूँ। 34 किलो वज़न मेरे अंदर। 25 साल की होने वाली हूँ मैं 13 सितंबर को। 24 किलो वज़न है मेरे अंदर। क्या मैं कुछ कर पाऊँगी? मैं काम कर पाऊँगी? इतनी कमज़ोरी आ गई है मुझे शरीर के अंदर, इतनी कमज़ोरी आ गई है, मेरी आँखें भी अंधी होने को तैयार हो गई हैं। रो-रो कर मैंने आँखों को भी ख़राब कर लिया है। तो ये सब मैंने खुशी में करा है। लोग ऐसे कैसे कह देते हैं किसी को, किसी के बेटी को ऐसे कैसे कह देते हैं? भगवान से क्यों नहीं लड़ते हैं? क्योंकि भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। वो पता नहीं किस दिन किसकी तरफ को घुमा दे। मुझे पता था कि मेरे साथ इतना ऐसा हादसा हो जाएगा। 2 साल के अंदर मेरा सब कुछ बिखर जाएगा, मुझे पता था। नहीं पता था।